पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मारे गए। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, फाइटर जेट मार गिराए गए हैं और जो पायलट है उनकी तलाश की गई है। ये जानकारी है कि उन्होंने इजेक्ट किया है, अपने आप को बचाने की कोशिश की है, लेकिन और इन्फॉर्मेशन का हम वेट कर रहे हैं, जानकारी का वेट कर रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी जतिन बता रहे हैं कि वहां पर भारतीय सेना का ऑपरेशन अभी जारी है, लोकल पुलिस को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि जहां जहां भी आसपास के इलाके 2 से 4-5 किलोमीटर का जो दायरा है वहां पर पुलिस एक्टिवेट कर दी गई है और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में घुसे थे, भारतीय एयर स्पेस में घुसे थे और ये बड़ा एक्शन इंडियन एयरफोर्स ने लिया है। विवेक, बिल्कुल बड़ा एक्शन लिया है और जो तस्वीर है वो हम दिखाते रहे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया। भारतीय सीमा में घुसने पर वायुसेना ने इसे चित कर दिया, मार गिराया। आकाश मिसाइल ने कमाल कर दिया, पाकिस्तानी जेट को मार गिराया। हालांकि ये भी पता चलना बाकी है कि ये जेट कौन सा था, इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन अभी मीनाक्षी आनी बाकी है। बिल्कुल, तो आकाश मिसाइल जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है, श्रीनगर में 2 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया गया है जो भारतीय एयर स्पेस में दाखिल हुए थे। ये भी अपने आप में एक बड़ा उल्लंघन है। पहले एलओसी से उल्लंघन किया जा रहा था, लेकिन अब एयर स्पेस में घुसने की जो हिमाकत है वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। भारतीय सीमा में घुसने का जो प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ये पूरी तरीके से असफल। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फतेह को मार गिराने का जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है। फतेह मिसाइल जिसे लेकर के पाकिस्तान दावा बड़े बड़े करते रहा है विवेक, लेकिन जिस तरीके से इसके टुकड़े टुकड़े भारतीय सेना ने अपने उपकरणों का इस्तेमाल करके किए हैं, वो ये बताता है कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ ये तुर्की से जो सामान लेकर के आ रहे हैं, उसके हाल क्या हो रहा है वो भी हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान का हर भरोसा भारत की जमीन पर चित पड़ा है, सबूत के तौर पर पड़ा है और ये सबूत बताएंगे, चिल्लाएंगे जब इनके बारे में रिपोर्ट्स आएगी। हम बराबर इसलिए कह रहे हैं कि अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, हम 10 बजे का इंतजार करेंगे। मृदुल, 10 बजे जब पीसी होगी सब कुछ स्पष्ट होगा, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, यही मंत्र है। लगातार जानकारी आ रही है और भारत का विदेश मंत्रालय, भारत की इंडिया फोर्सेस ये पूरी तरह से सक्षम है जवाब देने में, जवाब दे रही हैं, लेकिन हम आधिकारिक जो ऐलान होगा उसका भी इंतजार करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ खबरें आपको दे रहे हैं, अमृतसर में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तान की फतह मिसाइल उसने छोड़ी, उसे मार गिराया गया है। श्रीनगर में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए हैं। हालांकि हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जो कि न्यू जनरेशन है, भारत की क्षमता क्या है वो बताने के लिए काफी है, क्योंकि ये भारत में ही बना है, स्वदेशी है, उससे हमने इंटरसेप्ट किया है। और अब एक और बड़ा अपडेट इस समय हमारे पास आ रहा है, जो ड्रोन के पार्ट्स हैं, जो फाइटर जेट के पार्ट्स हैं, उन्हें अब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पायलट्स को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा अपडेट इस समय हमारे पास आ रहा है। भारत ने जो कार्रवाई की है लगातार अब बढ़ती जा रही है। जम्मू में, उरी में और जो आसपास के जितने भी सेक्टर हैं, अखनूर को ले लीजिए आप, वहां पर भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, एक बार आपका रुख करेंगे, क्योंकि इस समय की जो खबरें मिल रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि चाहे ड्रोन हो, फाइटर जेट हो, भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है। जतिन, तो सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, श्रीनगर से लेकर के जम्मू तक, जम्मू से लेकर के अमृतसर, पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, अब उसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसके पार्ट्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए, जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आ रही हैं उसमें फाइटर जेट्स के पार्ट मिलने का दावा अभी तक जो है वो लगातार श्रीनगर में किया जा रहा है। जो आउटस्कर्ट एरिया है श्रीनगर का, वहां पर ये बताया जा रहा है। हालांकि अभी अथॉरिटीज की तरफ से इसे कंफर्म किया जाना बाकी, अथॉरिटीज की तरफ से जो है इसकी जानकारी यहां पर दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर एक नाकाम कोशिश जो पाकिस्तान इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, उसे भारतीय सेना आखिर कैसे ध्वस्त यहां पर कर रही है। और बड़ी बात यह है कि जो बॉर्डर एरियाज के अंदर जो मिलिट्री एरियाज हैं, जो एयर बेसिस है, उन्हें यहां पर टारगेट पाकिस्तान यहां पर कर रहा है। जो फैसिलिटीज हैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो बड़ी कार्रवाई की है उसमें जो रावलपिंडी हो या फिर मुरीद हो, रफीकी जो बेसिस हैं, उन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त यहां पर कर दिया गया है लगातार। यानी जो जवाबी कार्रवाई है वो भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। कल आपको याद होगा कि जो कल शाम के बाद तकरीबन रात 8:30 बजे के बाद ये जो कोशिश है ये पाकिस्तान की तरफ से की गई थी कि अलग अलग जगहों पर वो जो है वो शेलिंग कर सके, टारगेट्स को जो है वो निशाना बना सके। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारत की तरफ से की गई, उसमें जवाब यह दिया गया कि आखिर पाकिस्तान शाम को, रात को 8:30 बजे के बाद ही ये कोशिश आखिर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने मैं आपको रोकना चाहूंगा यहां पर, और इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान की फतह मिसाइल को हमने गिरा दिया है।